आदाब। खबरों के साथ हाजिर हूं मैं ज़ीबा शहाब। सबसे पहले एक नजर आज की अहम खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में आगामी महाकुंभ का किया खुसूसी जिक्र। कहा, इत्तेहाद का ऐसा मंजर दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में आईन को बताया गाइडिंग लाइट और रहनुमा। महावीर मंदिर न्यास पटना के सेक्रेटरी आचार्य किशोर कुणाल का हुआ इंतकाल। उनके इंतकाल पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने किया दुख का इजहार। पीलीभीत के पूरनपुर में पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए खालिस्तानी हामी दहशतगर्दों के मामले में मजिस्ट्रेटी जांच शुरू कर दी गई। मथुरा में पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़। इस दौरान पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से पुलिस ने 3 तमंचे, 2 कारतूसें और लूटी हुई बुलेरो गाड़ी की बरामद। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात में हिंदुस्तानी सकाफत और रवायत की आलमी सतह पर तौसीह की सताइश की। उन्होंने प्रयागराज में मुनक़िद होने वाले शानदार कुंभ को भारतीय सकाफत का हकीकी अक्कास और यकजहती की मिसाल बताया, तो वहीं दूर दराज के ममालिक में भारत की सकाफती विरासत की तौसीह पर खुशी का इजहार किया। आगामी 13 जनवरी से प्रयागराज में सबसे बड़े धार्मिक समागम महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जो 45 दिनों तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम मन की बात में आगामी महाकुंभ की प्रमुखता से चर्चा की। उन्होंने कहा कि कुंभ का धार्मिक महत्व तो है ही, साथ ही इसकी विशालता और विविधता भी इसकी विशेषता है, जिसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं दिखता। उन्होंने कहा कि एकता का ऐसा दृश्य विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलता। उन्होंने बताया कि इस ऐतिहासिक समागम में श्रद्धालु डिजिटल महाकुंभ की भी साक्षी बनेंगे। इस बार प्रयागराज में देश और दुनिया के श्रद्धालु डिजिटल महाकुंभ के भी साक्षी बनेंगे। डिजिटल नेविगेशन की मदद से आपको अलग अलग घाट, मंदिर, साधुओं के अखाड़ों तक पहुंचने का रास्ता मिलेगा। यही नेविगेशन सिस्टम आपको पार्किंग तक पहुंचने में भी मदद करेगा। पहली बार कुंभ आयोजन में एआई चैटबॉट का प्रयोग होगा। एआई चैटबॉट के माध्यम से 11 भारतीय भाषाओं में कुंभ से जुड़ी हर तरह की जानकारी हासिल की जा सकेगी। इस चैटबॉट से कोई भी टेक्स्ट टाइप करके या बोलकर किसी भी तरह की मदद मांग सकता है। पूरा मेला क्षेत्र को एआई पावर्ड कैमरा से कवर किया जा रहा है। कुंभ में अगर कोई अपने परिचित से बिछड़ जाएगा तो इन कैमरों से उन्हें खोजने में भी मदद मिलेगी। श्रद्धालुओं को डिजिटल लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर की सुविधा भी मिलेगी। श्रद्धालुओं को मोबाइल पर गवर्नमेंट अप्रूव्ड टूर पैकेजेस, ठहरने की जगह और होम स्टे के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। आप भी महाकुंभ में जाएं तो इन सुविधाओं का लाभ अवश्य उठाएं। और हाँ, #एकता का महाकुंभ के साथ अपनी सेल्फी जरूर अपलोड करिएगा। दुनिया में आज के दिन भारतीय संस्कृति को जानने की ललक बढ़ी है। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कुछ उदाहरण देते हुए कहा कि पिछले दिनों मिस्र में आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिली, जिसमें 23,000 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। वहीं पराग्वे में एरिका ह्यूबर आयुर्वेद को लेकर मुफ्त परामर्श देती हैं। फिजी में तमिल को लोकप्रिय बनाने के लिए शिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ये बातें, ये घटनाएं सिर्फ सफलता की कहानियां नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत की भी गाथाएं हैं। ये उदाहरण हमें गर्व से भर देते हैं। आर्ट से आयुर्वेद तक और लैंग्वेज से लेकर म्यूजिक तक भारत में इतना कुछ है
जो दुनिया में छा रहा है। एक तरफ दुनिया के कई देश भारतीय संस्कृति से आकर्षित हो रहे हैं, तो वहीं भारत अगले साल महाकुंभ जैसे विशाल और भव्य आयोजन के जरिए अपनी विविधता का परिचय कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मुल्क साइंस, सेहत और तालीम के शोबे में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तिब्बी शोबे में मलेरिया और कैंसर जैसी बीमारियों का जिक्र करते हुए कहा कि लोग पहले से ही इन बीमारियों को लेकर बेदार हो रहे हैं। कैंसर और मलेरिया पर भारत को लेकर आई हालिया रिपोर्ट इत्मीनान बख्श है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। मलेरिया और कैंसर के क्षेत्र में हाल में देश ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मलेरिया बीमारी का 1 महीने से लेकर 5 साल तक के बच्चों की जान लेने वाली सभी संक्रामक बीमारियों में तीसरा स्थान है। लेकिन भारत में मलेरिया से मरने वालों की संख्या कम हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2015 से 2023 के बीच मलेरिया के मामलों और इससे होने वाली मौतों में 80% की कमी आई है। इस सफलता में जन भागीदारी ने जहां अहम भूमिका निभाई है, वहीं तकनीक और सोशल मीडिया का भी लोगों ने इस दिशा में सहारा लिया है। मन की बात कार्यक्रम में देश के कई कोनों में किए जा रहे प्रयासों का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने मलेरिया के खिलाफ जंग को और तेज करने की बात कही। असम में जोरहाट के चाय बागानों में मलेरिया 4 साल पहले तक लोगों की चिंता की एक बड़ी वजह बना हुआ था, लेकिन जब इसके उन्मूलन के लिए चाय बागान में रहने वाले एकजुट हुए तो इसमें काफी हद तक सफलता मिलने लगी। अपने इस प्रयास में उन्होंने टेक्नोलॉजी के साथ साथ सोशल मीडिया का भी भरपूर इस्तेमाल किया है। इसी तरह हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले ने मलेरिया पर नियंत्रण के लिए बड़ा अच्छा मॉडल पेश किया। यहां मलेरिया की मॉनिटरिंग के लिए जन भागीदारी काफी सफल रही है। नुक्कड़ नाटक और रेडियो के जरिए ऐसे संदेशों पर जोर दिया गया जिससे मच्छरों की ब्रीडिंग कम करने में काफी मदद मिली है। देश भर में ऐसे प्रयासों से ही हम मलेरिया के खिलाफ जंग को और तेजी से आगे बढ़ा पाए हैं। कैंसर बीमारी को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ी है। भारतीय लोग अब कैंसर का इलाज समय पर करवा पा रहे हैं। दुनिया के प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल लैंसेट के अनुसार भारत में कैंसर का इलाज समय पर शुरू होने की संभावना काफी बढ़ गई है। 30 दिनों के भीतर कैंसर का इलाज शुरू होने में आयुष्मान भारत योजना की अहम भूमिका सामने आ रही है। इस योजना के कारण 90% मरीज समय से अपना इलाज शुरू करवाने में सक्षम हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना कैंसर के इलाज में मददगार साबित हो रही है। सबके प्रयास से कैंसर को हराने का संकल्प और मजबूत हुआ है। इस सफलता का क्रेडिट उन सभी को जाता है जिन्होंने जागरूकता फैलाने में अपना अहम योगदान दिया है। कैंसर से मुकाबले के लिए एक ही मंत्र है, अवेयरनेस, एक्शन और एश्योरेंस। अवेयरनेस यानी कैंसर और इसके लक्षणों के प्रति जागरूकता, एक्शन यानी समय पर जांच और इलाज, एश्योरेंस यानी मरीजों के लिए हर मदद उपलब्ध होने का विश्वास। आइए हम सब मिलकर कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई को तेजी से आगे ले जाएं और ज्यादा से ज्यादा मरीजों की मदद करें। केंद्र सरकार के प्रयास के कारण आम जनता पहले के मुकाबले मलेरिया, कैंसर, टीबी और अन्य बीमारियों से अब काफी लड़ रही है। सरकार की स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं और बीमारियों के प्रति बढ़ती जागरूकता से देश स्वस्थ भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में मुल्क को खिताब करते हुए कहा कि आईन वक्त की हर कसौटी पर खरा उतरा है। उन्होंने कहा कि आईन हमारे लिए गाइडिंग लाइट है और हमारा रहनुमा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस साल यौम आईन के मौके पर कई सरगर्मियां शुरू हुई हैं जो पूरे साल चलती रहेंगी। 2025 में 26 जनवरी को हमारे संविधान को लागू हुए 75 वर्ष होने जा रहे हैं। हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें जो संविधान सौंपा है वो समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है। संविधान
हमारे लिए गाइडिंग लाइट है, हमारा मार्गदर्शक है। ये भारत का संविधान ही है जिसकी वजह से मैं आज यहां हूं, आपसे बात कर पा रहा हूं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम के जरिए मुल्क के अवाम और तीर्थराज प्रयागराज में आने वाले अकीदतमंदों को बड़ा पैगाम दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुआशरे के इत्तेहाद की बात करते हुए कहा कि वो प्रयागराज के महाकुंभ की खुसूसियत न सिर्फ उसकी वुसअत में है, कुंभ की खुसूसियत उसके तनव्वुर में भी है। इस इनेकाद में करोड़ों लोग एक साथ जमा होते हैं, कहीं कोई तफरीक नहीं दिखती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज महाकुंभ पर कहा कि आइंदा माह 13 तारीख से प्रयागराज में महाकुंभ होने जा रहा है। उस वक्त वहां संगम के साहिल पर जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। मुझे याद है कि अभी कुछ दिन कबल जब मैं प्रयागराज गया था तो हेलीकॉप्टर से पूरे कुंभ का इलाका देखकर दिल खुश हो गया था। वज़ीर-ए-आज़म ने पहली बार कंप्यूटराइज खोया पाया का जिक्र करते हुए कहा कि पहली बार महाकुंभ में AI का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो काबिल सताइश है। इस बार का आयोजन करें, उसी के में एक कड़ी है ये डिजिटल खोया पाया केंद्र, कंप्यूटराइज खोया पाया केंद्र बनाया गया है। देखिए यहाँ पर जो भी व्यक्ति खो जाएगा तो सामने आपने देखा होगा कि यहाँ पर डेस्क बनी हुई है, हेल्प डेस्क बोलते हैं इनको, रजिस्ट्रेशन डेस्क बोलते हैं। 9 रजिस्ट्रेशन डेस्क बनाई गई हैं जहाँ 24/7 हमारे 2 कर्मचारी हर एक डेस्क पर बैठेंगे और वो जो भी व्यक्ति आएगा उसका विवरण दर्ज कराएंगे और उसको पीछे हमारे MIS सर्वर रूम में भेजेंगे। यहाँ से जो भी डाटा मिलेगा वो अन्य सेंटर्स की तरफ भेजा जाएगा। ये एक AI टेक्नोलॉजी का भी हम लोग इसमें प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बच्चे कहीं उनकी फोटो किसी साइट पर पड़ी होगी, हम उससे मैच करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से पुलिस स्केचिंग करती थी AI टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम वो उनका स्केचिंग भी बनाएंगे। जो उन्होंने डिजिटल खोया पाया केंद्र का जिक्र किया और उसमें उन्होंने बताया कि जो है डिजिटल कैमरों के द्वारा लोगों की निगरानी की जाएगी और जो भी लोग खोए हैं उनको ढूंढने का प्रयास किया जाएगा। और जगह जगह वो कैमरे हम देख रहे हैं कि लगाए भी जा रहे हैं, तो ये अत्यंत सराहनीय बात है। और इसमें जो है जिस प्रकार से उन्होंने खोया पाया केंद्र का डिजिटलीकरण किया है, इसके लिए तमाम श्रद्धालुओं की तरफ से 40 करोड़ लोग जो मेले में आने वाले हैं, उन सब की तरफ से मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। वज़ीर-ए-आज़म के मन की बात प्रोग्राम को आज प्रतापगढ़ में भी लोगों ने सुना। लोगों ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मन की बात प्रोग्राम में कही गई हर बात बासे तरगीब होती है। उनकी बातों से मज़बूत तवानाई फराहम होती है। मन की बात कार्यक्रम को प्रतापगढ़ के लोगों ने सुना। आइए जानते हैं क्या कुछ उनको बातें अच्छी लगी, किन बातों को उन्होंने आत्मसात किया। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई चीज को उन्होंने विचार रखा। हम लोग ये बात एक खेल के प्रति उन्होंने, एक पेंटिंग के प्रति, और जो आयुष्मान भारत का कार्ड है गरीबों को कैंसर के इलाज में, और कुंभ की बात किया। कुंभ जो है, महाकुंभ जो होने चल रहा है प्रयागराज में, और पूरा विश्व लगा है, लेकिन जो हिंदुस्तान हमारे योगी जी और प्रधानमंत्री जी इतना बढ़िया कुंभ करा रहे हैं, ये यहाँ पर जो सनातन धर्म को आगे करने का काम किया हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। इसलिए मन की बात हम लोग हरदम इनकी सुनते हैं, लेकिन हर बार इन्होंने प्रेरणा देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं। कौन कौन सी बातें आपको प्रेरणादायक लगी आज? लगभग सभी बिंदुओं पर, खेल, कृषि, विज्ञान, सभी बिंदुओं पर उन्होंने विस्तार से चर्चा किया। कैसे हम अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकते हैं खेल के माध्यम से और जागरूकता के माध्यम से। अब विशेष रूप में उन्होंने फोकस किया ये महाकुंभ आता 12 वर्षों के बाद, उसकी व्यापक तैयारी, धार्मिक आयोजन, उस पर हम लोग भी सम्मिलित हों। चूंकि प्रतापगढ़ और अयोध्या का बीच में बसता है अवध के क्षेत्र में ये आंवला नगरी, हम लोग भी बढ़ चढ़ के उसमें भाग लेंगे और सभी विषयों पर प्रेरणादायी उनका जो उद्बोधन रहा। कई सारी चीजें मन की बात में संज्ञान में प्रधानमंत्री जी लाते हैं कि विभिन्न हमारे देश के प्रदेशों में किस तरीके से कृषि के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में छोटे छोटे किसान किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। और माननीय देश के प्रधानमंत्री ने महाकुंभ की जो विश्व के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, इस बार जो महाकुंभ प्रयागराज में लग रहा है, पूरी दुनिया का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और विभिन्न तरीके से प्रधानमंत्री जी ने उसको प्रदर्शित करने का काम किया है। महिलाओं को दिखाया गया कि इसमें खेती 45 औरतें महिलाएं खेती कर रही हैं, स्वास्थ्य के लिए दिखाया गया
और जिससे कि महिलाएं बढ़ चढ़ के पढ़ाई कर रही है। सबसे ज्यादा महिलाओं पे जोर दिया जा रहा है हमारी सरकार पे। प्रतापगढ़ के लोग थे जिन्होंने प्रधानमंत्री की बात को, मन की बात को आत्मसात किया और ये यही कह रहे हैं कि उनका हर एक कार्यक्रम उनको नई ऊर्जा देता है। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, प्रतापगढ़। प्रयागराज में होने वाले शानदार महाकुंभ को लेकर और उन्हें महाकुंभ मेला 2025 के लिए दावतनामा दिया। वजीर आला योगी आदित्यनाथ कल नई दिल्ली के दौरे पर पहुंचे। वहां उन्होंने सबसे पहले उत्तर प्रदेश सदन में मिजोरम के गवर्नर डॉक्टर जनरल सुबुकदोश वी.के. सिंह के साथ रस्मी मुलाकात की। इसके साथ ही वजीर आला ने साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से उनकी रिहाइशगाह पर जाकर रस्मी मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी सदर जेपी नड्डा और वजीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश सरकार आइंदा साल होने वाले महाकुंभ को कामयाब बनाने के लिए खुसूसी तैयारियां की जा रही हैं। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन इससे पहले ये वक्फा। अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन केवाईसी अपडेट मिनटों में। केवाईसी अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार, ओटीपी बेस्ड ई-केवाईसी से या फिर वीडियो केवाईसी से। यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। आरबीआई कहता है, इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। वक्फे के बाद खबरों में आपका खैर मकदम है। अयोध्या जिले की मिल्कीपुर असेंबली हलके की ज़िमनी इंतखाब की तैयारियां सभी पार्टियों ने शुरू कर दी हैं। ये सीट समाजवादी पार्टी के पास थी। भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीतना चाहती है। दोनों पार्टियां इस नशिस्त पर आमने सामने खड़ी दिखाई पड़ी हैं। देखते हैं इस रिपोर्ट में। योगी आदित्यनाथ ने जिन 2 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली थी, उनमें मिल्कीपुर और कटेहरी थी। कटेहरी विधानसभा चुनाव हो चुका है, जहां भाजपा ने जीत दर्ज की है। मिल्कीपुर विधानसभा का मुकदमा हाई कोर्ट में होने के कारण चुनाव नहीं हो सका था। अब चुनाव का मार्ग प्रशस्त हो गया है। भाजपा ने इस विधानसभा पर चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। सरकार और संगठन दोनों मिल्कीपुर चुनाव को लेकर गंभीर हैं। कुंदरकी का चुनाव जीतने के बाद सरकार को लगता है कि अगर दमदारी से चुनाव लड़ा जाए तो कोई भी चुनाव जीता जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर का कई बार दौरा कर चुके हैं और कई 100 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी कर चुके हैं। मिल्कीपुर चुनाव भाजपा और सपा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए दोनों दल पूरी ताकत लगाकर चुनाव लड़ रहे हैं। सरकार ने यहाँ कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, जेपीएस राठौर, गिरीश यादव और सतीश शर्मा के साथ मयंकेश्वर शरण सिंह को लगाया है। भाजपा को लगता है कि मिल्कीपुर की जनता भूल सुधार करेगी और भाजपा यहाँ से चुनाव जीतेगी। अयोध्या की हार को मिल्कीपुर की जीत से पाटना चाहती है भाजपा। मुख्यमंत्री लगातार मिल्कीपुर विधानसभा का कर रहे हैं दौरा। सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे यहां से लड़ सकते हैं सपा से चुनाव। भाजपा ने अभी नहीं घोषित किया है प्रत्याशी। साध रही चुनावी समीकरण। देश दुनिया में मिल्कीपुर चुनाव जीतकर भाजपा देना चाहती है जीत का संदेश। अयोध्या संसदीय क्षेत्र की मिल्कीपुर सीट को हर हाल में जीतना चाहती है भाजपा। लोकसभा में अयोध्या की हार के बाद भाजपा को जवाब देना कठिन हो गया था कि राम की नगरी कैसे भाजपा चुनाव हार गई और सपा इसको मुद्दा बनाकर प्रचारित कर रही थी। मिल्कीपुर चुनाव को जीतकर इस दाग को धो देना चाहती है। राम मंदिर न्यास के रुकन और महावीर मंदिर न्यास पटना के सेक्रेटरी आचार्य किशोर कुणाल का इतवार की सुबह इंतकाल हो गया। किशोर कुणाल के इंतकाल पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रंजो-गम का इजहार किया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। साल 2024 के जाते जाते रविवार को एक और बुरी खबर सामने आई। पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे आचार्य किशोर कुणाल का रविवार सुबह बिहार के पटना में निधन हो गया। मुजफ्फरपुर के बरूराज के रहने वाले किशोर कुणाल की पहचान तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी के रूप में होती थी। नौकरी के बाद वे लंबे समय से समाज सेवा का कार्य कर रहे थे। पटना में महावीर मंदिर और राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य पूर्व आईपीएस किशोर कुणाल का निधन हो गया। उन्हें रविवार सुबह हार्ट अटैक आया और महावीर वात्सल्य अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। वे बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष और महावीर मंदिर न्यास के सचिव थे। बता दें कि महावीर मंदिर न्यास बोर्ड पटना में कई स्कूल और एक कैंसर अस्पताल चलाता है।
किशोर कुणाल पटना के प्रसिद्ध स्कूल ज्ञान निकेतन के संस्थापक भी थे। जब वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री थे तब केंद्र सरकार ने उन्हें विश्व हिंदू परिषद और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के बीच मध्यस्थता के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किया था। बताया जा रहा है कि आचार्य किशोर कुणाल का अंतिम संस्कार सोमवार को किया जाएगा। किशोर कुणाल के निधन पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार समेत तमाम नेताओं ने शोक जताया। जब वो आईपीएस के रूप में काम कर रहे थे तो भी उन्होंने अपना एक छाप छोड़ा था एडमिनिस्ट्रेशन का, और जब वो रिटायरमेंट के बाद आध्यात्मिक जीवन में भी अपना एक छाप छोड़ा, चाहे राम मंदिर अयोध्या का हो, चाहे हनुमान मंदिर, मंदिरों से कैसे समाज की सेवा की जा सकती है, ये महावीर मंदिर पटना सबसे बड़ा लोगों के लिए उदाहरण है, एग्जाम्पल है। बिहार और पूरा देश के सनातनी मर्माहत है उनके मृत्यु से, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके पुण्यात्मा को जो है शांति प्रदान करें, और हम लोग पूरा बिहार मर्माहत आज उनके मृत्यु के समाचार सुनकर हैं। आध्यात्म और सामाजिक कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले किशोर कुणाल के निधन की खबर मिलते ही उनके आवास पर लोगों का तांता लग गया। नम आंखों के साथ रोते बिलखते लोग एक दूसरे को ढांढस बंधाते नजर आए। हम अभी हाजिर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हर घर के खाने की शान, खुशबूदार बैद्यनाथ गाय का देसी घी, शुद्ध भी स्वादिष्ट भी। वक्फे के बाद खबरों में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बरेली में भारत सेवा ट्रस्ट की जानिब से आंखों की जांच कैंप का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह झारखंड के गवर्नर संतोष गंगवार ने किया। भारत सेवा ट्रस्ट की जानिब से इस कैंप का इनेकाद गुज़िश्ता कई बरसों से किया जा रहा है। ये ट्रस्ट इक़्तिसादी तौर से कमजोर तबके के लोगों के लिए मोतियाबिंद कैंप का इनेकाद करता है। झारखंड के गवर्नर संतोष गंगवार ने कैंप के इफ्तिताह के मौके पर कहा कि ये ट्रस्ट का सामाजिक कामों में लगा रहता है, लोगों को इस तरह के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। प्रतिवर्ष दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में नेत्र शिविर यहाँ लगते हैं, और इसको 25 वर्ष से अधिक का समय हो गया है, और सब हमारे भारत सेवा ट्रस्ट पर विश्वास व्यक्त करते हैं, और हम ऐसा मानते हैं कि जो भी यहाँ आता है उसका सही उपचार होता है, और ऑपरेशन जो भी होते हैं ठीक होते हैं, और आज तक मेरी जानकारी के हिसाब से एक भी ऑपरेशन खराब नहीं हुआ है। भारत सेवा ट्रस्ट से विगत अनेक वर्षों से निरंतर हर साल 3 कैंप आयोजित किए जाते हैं, तो इस साल उसी श्रृंखला में ये दूसरा कैंप है, और इतने सालों से हजारों मरीजों की निःशुल्क मोतियाबिंद के ऑपरेशन कराए जाते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस सेवा भाव से ये कार्य इतने सालों से सभी के सहयोग से चलता आ रहा है, आगे भी ऐसे ही निरंतरता के साथ चलता है। बदउनवानी पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम कर रही रियासत की योगी सरकार ने जालौन के 3 अफसरान पर कार्रवाई की है। सरकार ने जालौन के सूबाई ब्लॉक महकमा तामीरात आम्मा के एक्स-ईएन अमित कुमार सक्सेना, जूनियर इंजीनियर क्षितिज विवेक और असिस्टेंट सुनील आनंद को मुअत्तल किया है। जालौन के भनिता परीक्षा रास्ते का काम सूबाई ब्लॉक महकमा तामीरात आम्मा के जरिए कराया जा रहा था, जिसकी शिकायत मकामी लोगों ने सरकारी सतह पर की थी। जांच टीम को सड़क की तामीर मयारी न होने और मुकर्ररा लंबाई से जायद का काम मौके पर पाया गया। इसके बाद मामले की रिपोर्ट टीम ने सरकार को सौंपी थी, जिस पर हुकूमत ने कार्रवाई करते हुए और लखनऊ हेडक्वार्टर पर उन्हें अटैच कर दिया है। रियासत के वजीर मालियात सुरेश कुमार खन्ना ने मुरादाबाद में तीर्थ महावीर यूनिवर्सिटी तकसीम असनाद तकरीब में होनहार तलबा को एजाज से सरफराज किया।
उन्होंने कहा कि जिंदगी का असल मकसद खिदमत करना है और ये हमें बेहतर नताइज दिलाएगा। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मुद्दत-ए-कार की सताइश करते हुए कहा कि भारत आज इक़्तिसादी तौर पर दुनिया में 5वें मुकाम पर है और चीन से पीछे नहीं है। 2047 तक खुद इन्हिसार बनने के लिए वज़ीर-ए-आज़म के नारे से मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न है। जिंदगी का असली उद्देश्य सेवा है और इसको जितना ज्यादा हम डेवलप करेंगे उतना ज्यादा हमारे जीवन में उसका परिणाम भी देखने को मिलेगा। दुनिया को हर मामले में कम्पीट कर सकते हैं और इसका उदाहरण हमारे प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10-11 साल के अपने कार्यकाल में दिया है। ये मैं खास तौर से कहना चाहता हूँ। तो इसीलिए आज मैं कहना चाहता हूँ कि चाइना, बहुत लोग चाइना की वकालत करते हैं। आज हमारी स्थिति अगर 1980 को हम आधार वर्ष मान ले तो हम चाइना की आमदनी और हमारी आमदनी में कितना बड़ा फर्क है और हमने कितनी तरक्की की है और चाइना आज कहां पर पहुंच गया। लेकिन अगर अच्छाई कहीं घूरे पर से भी मिले तो उसको ले लेनी चाहिए। ये मैं खास तौर से आपको कहना चाहता हूं। आज हिंदुस्तान की इकोनॉमी 5वें नंबर पर है। हमसे ऊपर अमेरिका, चाइना, जापान और जर्मनी, ये चारों की इकोनॉमी हमसे ऊपर है और हमारी इकोनॉमी $3.93 ट्रिलियन की है। बहनों और भाइयों, ये बात मैं इसलिए कोट कर रहा हूं कि अगर नेतृत्व उत्साहजनक हो तो हमको बहुत आगे ले जा सकता है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं ये वक्फा। अब तो विश्वास हुआ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तभी तो बीमारियों से फाइट होगी। रहना है फिट तो लीजिए बैद्यनाथ का शुगर फ्री च्यवनप्राश। च्यवनफिट 36 से भी ज्यादा दुर्लभ जड़ी बूटियों से बना, हर उम्र हर एक के लिए एक भरोसेमंद च्यवनप्राश। वक्फे के बाद खबरों में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। राजधानी लखनऊ का ट्रैफिक बंदोबस्त बेहतर तरीके से चलाने के लिए अब रोड इंजीनियरिंग पर काम होगा। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत मिलने के बाद आईटी चौराहा, पक्का पुल, कमता, अवध चौराहे पर रोड इंजीनियरिंग में तब्दीली की गई है। इस बदलाव से उन मकामात पर ट्रैफिक जाम के मसाइल पहले से कम हुए हैं। लखनऊ ट्रैफिक पुलिस जदीद कैमरों के जरिए नकलो हमल पर अमल न करने वालों पर लगातार कार्रवाई भी कर रही है। वहीं 31 दिसंबर और 1 जनवरी को भीड़ बढ़ने के इम्कान के मद्देनजर शहर के कई इलाकों में रोड ड्रोन की तैयारी की गई है। अभी हमने कुछ जगह पर जो रोड इंजीनियरिंग में थोड़े बदलाव किए हैं, जैसे आईटी चौराहा पर और पक्का पुल पर और कमता चौराहा पर और अवध चौराहा पर, इस तरीके के कई सारी जगह पर आपने कुछ रोड इंजीनियरिंग में कुछ बदलाव देखे होंगे। हमारा प्रयास ये है कि सभी जगहों को रोड इंजीनियरिंग में थोड़े थोड़े बदलाव करके जो हम अपने स्तर से कर सकते हैं। इसके अलावा हमने पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं जहां पर हमें रिक्वायरमेंट है इजी ट्रैफिक चलाने के लिए, लेफ्ट हैंड रोड फ्री कराने के लिए, और कुछ छोटे छोटे रोड इंजीनियरिंग के बदलाव के बाद हम अच्छा ट्रैफिक चला पाएंगे। उसके लिए हमने विशद बृहद योजना तैयार करी है और उसके आधार पर हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। मथुरा थाना रिफाइनरी पुलिस और स्वाट टीम के साथ 3 बदमाशों से मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। ये हरियाणा से बुलेरो लूटकर भाग रहे थे। उनके कब्जे से पुलिस ने 3 तमंचे, 2 कारतूस और लूटी हुई बुलेरो गाड़ी बरामद की है। बताया जा रहा है कि बदमाश हरियाणा से बुलेरो को लूटकर दिल्ली आगरा हाईवे पर होते हुए मथुरा की तरफ भाग रहे थे। जख्मी तीनों बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। एसपी सिटी के नेतृत्व में जनपद की स्वाट टीम और थाना जैत की टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए एक
कंटेनर ट्रक पकड़ा, जिसमें 610 पेटी IMFL जो अंग्रेजी शराब है वो बरामद की गई। एक अभियुक्त जो इसको लेके जा रहा था, इसका नाम शब्बीर है, जो पटियाला पंजाब का रहने वाला है, वो गिरफ्तार किया गया। उसके द्वारा बताया गया कि ये ट्रक उसको दिल्ली में हैंडओवर किया था। ये बड़ा ही शातिर तरीके से इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को ये लोग अंजाम दे रहे हैं। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में आगामी महाकुंभ का किया खुसूसी जिक्र। कहा, इत्तेहाद का ऐसा मंजर दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में आईन को बताया गाइडिंग लाइट और रहनुमा। महावीर मंदिर न्यास पटना के सेक्रेटरी आचार्य किशोर कुणाल का हुआ इंतकाल। उनके इंतकाल पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने किया रंज का इजहार। पीलीभीत के पूरनपुर में पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए खालिस्तानी हामी दहशतगर्दों के मामले में मजिस्ट्रेटी जांच शुरू कर दी गई। और मथुरा में पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़। इस दौरान पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। उनके कब्जे से पुलिस ने 3 तमंचे, 2 कारतूस और लूटी हुई बुलेरो गाड़ी की बरामद। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। इजाजत दीजिए, आदाब।